संतवाणी में आज संत सूरदास का एक पद लेने जा रहे हैं। सूरदास का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ और 1563 ईस्वी तक ब्रज की भूमि पर उत्तर प्रदेश में सूरदास अपना गीत गाते रहे। कहते हैं सूरदास सबसे ऊंची प्रेम सगाई। नाना प्रकार के रिश्ते हैं, नाते हैं, लेकिन श्रेष्ठतम संबंध प्रेम का है। प्रेम संबंधों का उत्कर्ष है और तरह तरह से उपमा देकर के सूरदास इस बात को समझा रहे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इस बात को गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, कहाँ भयो जो दो लोचन मूद के, अब बैठ रही हो बक ध्यान लगायो। ध्यान के नाम पर लोग आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। कहते हैं इससे क्या होगा, बगुले जैसा ध्यान लगाने से कुछ होता नहीं है। नहात फिरियो लिए सात समुद्रन, आलोक गयो परलोक गया हो गवायो। तीरथ तीरथ लोग घूमते रहते हैं, स्नान करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, समुद्र में स्नान करते हैं। कहते हैं इससे क्या होगा, समय तुम्हारा जाया हुआ, तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद हुई, लोक तो गया ही परलोक भी चला जाएगा। वास कियो बिखियान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। ऊंचे ऊंचे मंच पर बैठ करके उपदेश देते हैं लोग बिना अनुभव के, विद्वत्ता के आधार पर, धर्म ग्रंथों के आधार पर। कहते हैं ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, ऐसे ही ऐसे तुम्हारी उम्र समाप्त हो जाती है। और सांच कहो सुन ले हो सबे। कहते हैं मैं सच्ची बात कहता हूँ, ठीक से सुनो इस बात को। जिन प्रेम की होती नहीं प्रभु पाया। प्रभु को जिसने प्रेम किया उसने ही प्रभु को पाया, वही प्रभु को पा सकता है। ओशो कहते हैं ज्ञान से प्रभु जाना जाता है, प्रेम से प्रभु हुआ जाता है, प्रभु पाया जाता है। कहते हैं सूरदास दुर्योधन को मेवा त्यागी। तरह तरह से उपमा दे रहे हैं। कहते हैं कि जब परमात्मा अपने कृष्णा अवतार में दुर्योधन ने भी निमंत्रण दिया और विदुर ने भी निमंत्रण दिया। विदुर गरीब थे, दुर्योधन तो राजा था, लेकिन दुर्योधन का निमंत्रण उन्होंने स्वीकार नहीं किया। विदुर उनको अतिशय प्रेम करते थे, इसलिए विदुर का निमंत्रण स्वीकार किया। दुर्योधन के मेवा का या दुर्योधन के बहुत ही मेवा मिष्टान के साथ 56 प्रकार के व्यंजनों को उन्होंने त्याग दिया। इसलिए दादू साहब कहते हैं दादू पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोय। इसलिए ये प्रेम की पाती जो है, प्रेम की जो चिट्ठी है, प्रेम पत्र जो है, कोई बिरला ही पढ़ पाता है। ये परमात्मा के जो प्रेम पाती हमें लिखता रहता है, भेजता रहता है, कोई बिरला संत ही उसको समझ पाता है। वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या हुई। तुम वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, कुरान पढ़ो, नाना प्रकार की किताबें पढ़ते रहो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। असली बात प्रेम है। जो परमात्मा के प्रेम में पड़ता है वही परमात्मा को पाता है। कहते हैं सूरदास दुर्योधन को मेवा त्यागो, आ साग विदुर घर खाई। और विदुर क्या खिला सकते थे, वे तो गरीब थे, लेकिन विदुर के प्रेम से खींचे खींचे कृष्ण वहाँ चले गए और विदुर क्या खिलाते, साग रोटी खिलाया, लेकिन उसी को बड़े प्रेम से उन्होंने ग्रहण किया। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं प्रीत सीन पाती कोयु। लोग पूजा करते हैं, क्या चढ़ाते हैं, पत्ती चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, लेकिन सुंदरदास कहते हैं कि अगर फूल चढ़ाना हो पत्ती तो बेलपत्र क्या चढ़ाते हो। असली बात यह है कि अपनी प्रीत को चढ़ाओ, अपनी मैत्री को चढ़ाओ और प्रेम से न फूल। अगर फूल क्या चढ़ाते हो, चढ़ाना है तो अपने प्रेम को उड़ेल दो। और चित्त सोन चंदन, चंदन घिसते हैं लोग, चंदन चढ़ाते हैं। कहते कि नहीं, अपनी चेतना को, अपने हृदय तरंगों को उस पर चढ़ा दो। और स्नेह स्नेह सोन सेहरा, और फूलों की लड़ी, फूलों की माला क्या चढ़ा रहे हो, अपने स्नेह को, अपने प्रेम को देवता पर, अपने इष्ट पर चढ़ा दो। कहते हैं सूरदास जूठे फल सबरी के खाए, अब बहुबुद्धि प्रेम लगाई। अपने रामावतार में जाते हैं, राम जाते हैं, शबरी के यहाँ जाते हैं और शबरी एक एक फल को, एक एक बेर को पहले खुद चखती है, कहीं खट्टे तो नहीं है,
क्या प्रभु को देने लायक है क्या? और वो भूल जाती है, दीवानी हो जाती है कि इस क्रम में वो जूठा कर रही है, और भगवान राम उसके जूठे फल को ले करके खाते हैं, जूठे बेर को खाते हैं और तारीफ़ करते हैं कि वाह सबरी कितना प्यारा फल है। तो ये प्रेम की बात है। जूठे फल सबरी के खाए बहुविधि प्रेम लगाई, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं प्रेम ही संत सदा मतवाला। इसी प्रेम में संत हमेशा मतवाला रहता है, एक प्रेम की आशा, और बस केवल प्रेम की आस में वो बैठता है, प्रेम की आस में जीता है। प्रेम के अतिरिक्त वो किसी चीज़ की आशा नहीं करता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिट गई भय की बासा। और जब प्रेम घनीभूत हो जाता है तो सभी प्रकार के भय विदा हो जाते हैं। कहते हैं सूरदास, प्रेम विवश नृप सेवा कीनी और आप बने हरिनाई। गजब की बात कह रहे हैं। बहुत मीठी कथा है कि कर्नाटक में एक जगह है दीगर, और वहाँ का जो कर्नाटक का सुल्तान था उसके यहाँ सेना नाई काम करते थे और भक्ति में ध्यान में डूबे रहते थे। तो राजा ने बुलावा भेजा, समय निर्धारित था, लेकिन सेना नाई प्रभु की भक्ति में इतने मगन हो गए कि जाना भूल गए। और राजा क्या यहाँ अगर समय पर तुम नहीं पहुँचे तो फिर सजा हो सकती थी। लेकिन जब ध्यान टूटा उनका भक्ति से, जब बाहर आए तो बड़े डर गए कि अरे समय हो गया, मैं तो राजा के यहाँ गया नहीं। तो पहुँचे, बड़े देर से पहुँचे और राजा से माफ़ी मांगने लगे। राजा ने कहा किस बात की माफ़ी? तो बोला कि हुजूर मुझको देर हो गई। तो कहा कि नहीं, तुम तो आए थे, तुमने हमारा देखो ये सब कुछ किया, केश काटा, शेविंग किया, सब कुछ किया। सेना नाई आँख उन्होंने बंद की, कहा ये क्या हुआ? तब पता चला कि स्वयं प्रभु ही नाई बन करके और राजा के यहाँ गए, उन्होंने नाई का काम कर लिया। उसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं सूरदास कि प्रेम विवश नृप सेवा की नहीं और आप बने हरिनाई। भगवान स्वयं ही नाई बन करके वहाँ पहुँच गए। ये प्रेम की बात है, क्योंकि सब अपने भक्त को इतना प्रेम करते थे कि उसके लिए वो नाई बनने के लिए भी तैयार हो गए। कहते हैं सूरदास, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनी तामे जूठ उठाई। जब राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो भगवान कृष्ण खाना खाने के बाद लोगों का पत्तल उठाने लगे। सब लोग दंग थे देख करके कि ये कृष्ण क्या कर रहे हैं। लेकिन युधिष्ठिर को, पांडवों को इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए सब कुछ करने को राजी थे। कहते हैं सूरदास, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों अता। कहते हैं भूल ही गए ठकुराई। और अर्जुन से उनकी मैत्री थी, अर्जुन को प्रेम करते थे, तो अर्जुन का सारथी बन करके उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा और भूल ही गए कि स्वयं क्षत्रिय हैं, वो स्वयं लड़ सकते थे, सारथी बनने की क्या ज़रूरत थी। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, राम सो कर प्रीत हे मन राम सो कर प्रीत। राम से प्रेम करो। प्रेम करना है तो साधारण किसी रिश्ते में, किसी नाते में क्यों उलझते हो? क्यों नहीं तुम परमात्मा को प्रेम करो, परमात्मा के प्रेम में डूबो। राम सो कर प्रीत हे मन राम सो कर प्रीत, राम बिना कोई काम न आवे, अंत ढहो जिब भीत। याद रखना, मृत्यु की बेला में राम ही काम आता है। राम के जहाज पर ही बैठ करके तुम मुक्ति के लोक को जा सकते हो और कोई भी काम नहीं आता है। सारे रिश्ते नाते तुम्हारे माटी की भीत की तरह ढह जाते हैं। कहते हैं सूरदास, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई। जब वृंदावन में कृष्णावतार में भगवान आए तो क्या हुआ कि इतना ज़्यादा उनके प्रेम का फैलाव हुआ, उनके प्रेम का सैलाब आया कि गोपियाँ उनके प्रेम में पड़ गई। और गोपियाँ जैसे जैसे कहती थी कृष्ण वैसे वैसे नाचने लगते थे, गोपियों के इशारे पर नाचने लगे। ये प्रेम की बात है, ये प्रेम का फल है। कहते हैं इस बात को बड़े सुंदर अंदाज में दादू साहब कहते हैं, जियरा चेत रे जिन जा रे। कहते हैं कि चेत जाओ, होश में आ जाओ, ऐसे उम्र को मत गंवा दो, और हैं जी
हरिशो प्रीत न किन्हीं, अरे तुमने परमात्मा से प्रेम नहीं किया और जन्म अमोलक हारे, कितना हीरा जन्म था और तुमने ऐसे ही इसको गंवा दिया, ऐसे ही तुमने बिता दिया। कहते हैं सूरदास, सूर कूर यह लायक नाही, आ कहलग करो बड़ाई। सूरदास कहते हैं कि मैं तो खल हूँ, मैं क्या बता सकता हूँ प्रीत की महिमा को। जितना भी प्रेम के विषय में कहो उतना ही कम है, उसकी महिमा तो अनंत है। जिसके लिए संत दुलन दास कहते हैं, पढ़ेऊ न सत्य नाम दोई अक्षर, सीखऊ सो सकल सयाना। कहते हैं तुमने नाना प्रकार की पढ़ाई की, नाना प्रकार की शिक्षा ली, ये सारी जो शिक्षा बाहर की है ना, वो होशियारी सिखाती है, चालाकी सिखाती है। असली बात तो 2.5 अक्षर के प्रेम का है। कहते हैं कबीर साहब, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उसी बात की ओर इशारा दुलनदास कर रहे हैं। सांची प्रीत हृदय बिन उपजे, कहूँ रिझत भगवाना। भगवान को रिझाने के लिए नाना प्रकार के तुम विधि विधान करो, पूजा पाठ करो, इससे भगवान नहीं रिझते। रिझते हैं तो केवल एक बात से, अपने हृदय में प्रेम पैदा करो, यह प्रेम ही तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा देता है। संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।